कैश कोठरी या फिर कैश लोक या फिर काले धन का बक्सा। नोट इतने कि दिमाग चकरा जाए, मशीनें नोटों को गिनते गिनते थम जाएं, मशीनों से भी गिनती न हो पाए, लेकिन ये हकीकत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और करीबियों से अब तक 3 राज्यों में करीब 300 करोड़ रुपए कैश में जब्त हो चुका है। आयकर विभाग की छापेमारी में मिले। रेड के चौथे दिन आज भी नोटों की गिनती अभी तक जारी है। 300 करोड़ अब तक बरामद भी हो चुके हैं। साहू के घर से 3 सूटकेस लेकर टीम गई है। सूत्रों के मुताबिक टीम गहनों से भरा बैग लेकर आई है। अभी और कितने नोट मिलेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से बरामद हो रहे नोटों पर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। उड़ीसा में नोटों का खजाना निकल रहा है। नोट गिनने की बात तो छोड़िए, नोटों से भरे इतने बैग हैं कि गिनते गिनते दिमाग चकरा जाए। झारखंड में अलमारियां नोटों की गड्डियों से भरी पड़ी हैं। नोटों की गिनती में लगी मशीनें खराब तक हो जा रही हैं, लेकिन नोट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आज छापेमारी का चौथा दिन है, लेकिन काली कमाई के कुबेर के खजाने में इतने नोट हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है, जबकि आज छापेमारी का चौथा दिन है। छापेमारी में कैश के साथ गहने भी बरामद हुए। ये छापेमारी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों और उससे जुड़े संस्थानों पर भी की जा रही है। खास बात यह है कि रांची में हो रही इस छापेमारी में रांची का कोई अधिकारी शामिल नहीं है। ये सभी अधिकारी ओडिशा नंबर की गाड़ियों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में CISF जवानों को भी तैनात किया गया है। दावा किया जा रहा है कि कैश की ये बरामदगी देश में नया रिकॉर्ड बना सकती है। ये कैश बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी से जुड़े परिसरों से मिल रहा है। बता दें कि धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। हालांकि इस छापेमारी के संबंध में अब तक धीरज साहू उनकी फर्म की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच कैश बरामदगी के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की ओर से सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। छापेमारी में मिल रही रकम और कांग्रेस सांसद से जुड़ा मामला होने की वजह से बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सीधे सवाल पूछे। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो दावा किया कि इस छापेमारी में इतने पैसे मिल सकते हैं जितना इनकम टैक्स और भारत के इतिहास में कभी न मिला हो। अभी कैश की कई कोठरियां खुलनी बाकी है। आपको बता दें कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक धीरज प्रसाद साहू का जन्म 23 नवंबर 1955 को रांची में हुआ था। उनके पिता का नाम राज साहब बलदेव साहू है और मां का नाम सुशीला देवी है। धीरज साहू 3 बार की राज्यसभा सांसद हैं। वह पहली बार साल 2009 में संसद के उच्च सदन में पहुंचे। इसके बाद जुलाई 2010 में वह फिर से राज्यसभा पहुंचे। तीसरी बार वह मई 2018 में झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए। धीरज प्रसाद का कहना है कि वह एक व्यापारी परिवार से आते हैं। धीरज साहू के पिता राज साहब बलदेव साहू स्वतंत्रता सेनानी है। बिहार के छोटा नागपुर में जन्मे राज साहब साहू ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। आजादी के समय से ही साहू परिवार का जुड़ाव कांग्रेस के साथ रहा है। धीरज ने युवावस्था में ही कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उनके करियर की शुरुआत 1977 में हुई थी। वह लोहरदगा जिला युद्ध कांग्रेस में शामिल हुए। धीरज के भाई शिव प्रसाद साहू भी राजनीति से जुड़े हुए। शिव प्रसाद साहू कांग्रेस नेता रहे जो रांची से 2 बार सांसद चुने गए। अगर पढ़ाई की बात करें तो धीरज साहू ने BA तक की पढ़ाई की है। उनका परिवार झारखंड के लोहरदगा में रहता है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था तो अपने हलफनामे में बताया था कि उनकी संपत्ति 34.83 करोड़ थी। उन्होंने यह भी बताया था कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस भी दर्ज नहीं है। उनके पास कुछ बेहतरीन कारें जरूर है, जिसमें BMW और फॉर्च्यूनर भी शामिल है।